समंतक उपाख्यान है, बहुत सुंदर उपाख्यान, इसको सुनने से कलंक नहीं लगता व्यक्ति। तो समंतक उपाख्यान में क्या हुआ? बंधुओं, सदैव याद रखना, पाप के पिताजी का नाम है लोभ। पाप को जन्म कौन देता है? लोभ। आपके अंदर सबसे पहले लोभ आएगा। आप सब जानते हैं कि आपके अंदर कौन सा दोष है। काम है, क्रोध है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, अहंता है, ममता है, चिंता है। ये सारे पाप के प्रकार आपके अंदर हैं, परंतु याद रखना ये सब आए ही एक जगह से, और वो है लोभ। अगर इन सबको निकालना है अंदर से, तो इनकी जड़ लोभ है। लोभ को निकालो, ढूंढो लोभ किस वस्तु में आपका। अगर आपने अपने चित्त से लोभ को निकाल दिया तो निश्चित है ये सब चले जाएंगे, क्योंकि पाप के पिताजी हैं लोभ। और लोभ दो प्रकार का होता है, एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ और एक होता है भोग वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति लोभ का मतलब होता है खूब इकट्ठा कर लूं, जितना भर लूं अपने घर में, कहीं जगह नहीं छोड़ूं, इसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। और एक होता है भोग वृत्ति लोभ, मैं कितना भोग लूं, ये धन मेरा है, इससे मैं ये खरीद लूं, इससे ये ले लूं, इससे ये ले लूं, अरे नई चीज आ गई तुरंत ले आए, हमारा नया फोन आया तुरंत ले आए, जितना हो सके मैं भोग लूं। और भोगने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, इसको भोग वृत्ति लोभ कहते हैं। ये दो प्रकार के लोभ हैं, संग्रह का लोभ और भोग का लोभ। इन दोनों से बचो। तो द्वारिका में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था। सूर्य की बड़ी उपासना की तो सूर्य ने उसको प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान की, जिसका नाम था सिमंतक मणि। इस मणि की खास बात यह है कि यह हजारों किलो सोना रोज देती है। हजारों किलो सोना रोज होता है सिमंतक मणि से। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा, भाई एक बात बताओ, तुम अकेले, तुम्हारी एक बेटी है, एक भाई है, इतने लोग, 3-4 लोग, हजारों किलो सोने का क्या करोगे? सत्राजित बोला, हम खाएं पिएं सोएं, आपको क्या? भगवान बोले, ठीक बात है, हमारा कोई मतलब नहीं है, पर हम एक बात कहना चाहते हैं कि इतने अधिक धन का तुम करोगे क्या? सत्राजित बोला, आप सीधे बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? भगवान बोले, हम ये कहना चाहते हैं, तुम ये समंतक मणि जो है इसको द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो, और तुम हमको बताओ तुमको कितनी जरूरत पड़ती है रोज, हम तुमको देंगे उतना, बाकी का जो बचा हुआ धन है उसको द्वारिका की सेवा में लगा देंगे। ठाकुर जी की बात एक तरफ से सही भी है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में भी यदि आप पूछो तो अब आप ले आए बढ़िया 10-5 गाड़ी ले आए अपने घर पे, और कोई व्यक्ति आके कहे, भैया एक काम करो, तुमको जितनी जरूरत उतनी गाड़ी हमसे घर से ले जाया करो, बाकी हमको दे दो। देगा कोई? कोई नहीं देगा। अब आप गुनाह में रहते हो, आप अकेले, आपकी पत्नी, 2 बच्चे, और आपकी कमाई होती है हजारों 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, और कोई गुनाह का व्यक्ति आके कहे, भाई इतने पैसे का तुम 4 लोग क्या करोगे, लाओ हमको दो, तुमको जितनी जरूरत है तुम लो, कोई सहज बात है, सब मना कर देंगे। लेकिन सबके कहने में और ठाकुर जी के कहने में अंतर भी तो है। वे भगवान हैं भैया, द्वारिकाधीश हैं, उन्होंने पूरी द्वारिका बसाई, उन्होंने सत्राजित को बसाया। यदि वे कह रहे हैं तो निश्चित ही कोई भाव उसमें होगा, पर सत्राजित ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले मैं नहीं दूंगा आपको, और क्यों दे दूं, मेरी मणि मैं आपको क्यों दूं? भगवान ने एक बार प्रार्थना की, उसके बाद नहीं कहा, ठाकुर जी चले गए। लेकिन वही बात है ना बंधु, इतना सा भी लोभ किसी वस्तु के प्रति, ये भगवान लीला हम लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं कि कभी लोभ मत करना, नहीं तो ये होगा जो द्वारिका में हुआ। क्या कि अगले दिन सत्राजित का भाई मणि पहन करके घूमने निकला वन में, और एक शेर ने सत्राजित को मार दिया। मणि लेकर के शेर चला गया, शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेकर के भालू चला गया। और 4 दिन तक जब सत्राजित का भाई लौट करके नहीं आया, मणि नहीं आई, तो सत्राजित का सीधा संदेह भगवान पर गया।
उसने कह दिया, बोले मुझे तो शक है द्वारिकाधीश पर। वो मणि मांगने आए थे एक दिन पहले ही, मैंने देने से मना कर दिया। अगले दिन मेरे भाई को बंदी बना के मणि उन्होंने चुरा ली, और मुझे तो पूर्ण विश्वास है द्वारिकाधीश के पास ही है मेरा भाई और मेरी मणि। और द्वारिका के लोगों की बुद्धि भी देखो, किसी ने भी एक बार ये विचार नहीं किया अरे भगवान पर उंगली उठा रहे हो, नहीं, सब बोले हाँ तुम सही कह रहे हो। द्वारिकाधीश ने ऐसा किया होगा। यही है भैया संसार। बहुत जल्दी दल बदल देते हैं हम लोग, दल बदलू लोग हैं हम आप। हमारे लिए कोई कितना भी कर दे, पर उसकी एक अप्रशंसा हमारे हृदय में तुरंत अविश्वास प्रकट कर देती है। इतने कच्चे हृदय के हम लोग। भगवान भी ये सब ठाकुर जी की लीला है। भगवान हम सबको दिखाना चाहते हैं, द्वारिका को दिखाना चाहते हैं, देखो द्वारिका बसाई मैंने, सबको बसाया मैंने, सब कुछ किया मैंने, लेकिन मुझ पर संदेह करने में किसी को एक क्षण नहीं लगा। और पूरी द्वारिका में संदेह हो गया कि द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली, भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान मुस्कुराए। अच्छा एक बात बताऊं बंधुओं, दोषी व्यक्ति जो होता है ना, वो दोष लगने पर दोष के सबूत इकट्ठा करता है और बहुत बोल करके ये बताना चाहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं किया। पर जिसका दोष नहीं होता है ना, वो मुस्कुराता ही है, वो शांत हो जाता है, मौन हो जाता है। मैंने गलती करी नहीं तो मैं क्यों सफाई दूं। दोषी व्यक्ति सफाई ज्यादा देता है, लेकिन ये हर बार नहीं है ये। कई बार ऐसा होता है कि दोस्त तुम बेचारे पे मर ही जा रहे हो, उसके सिर पे लगा ही जा रहे हो, चढ़े ही जा रहे हो, नहीं तूने ही किया जबरदस्ती, तो बेचारा क्या ही करेगा, तो फिर उसको भी आना पड़ेगा, नहीं नहीं भैया मैंने नहीं किया ऐसा। यही स्थिति द्वारिका में। पहले तो भगवान कुछ बोले नहीं, भगवान बोले बोलने दो, सबको द्वारिका के लोग हैं भैया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब बढ़ते बढ़ते इतनी स्थिति हो गई कि केवल भगवान के महल को छोड़ के बाकी सबको शक हो गया कि ठाकुर जी ने मणि चुराई है, भगवान बोले अब तो उठना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने सफाई नहीं दी, ठाकुर जी सेना लेकर के निकल पड़े, बोले मणि ढूंढ के लाऊंगा मैं, कहां है। ठाकुर जी भ्रमण करते हुए वन में पहुंचे, सत्राजित का भाई मरा हुआ मिला, मणि उसके पास नहीं थी, पर शेर के पंजों के निशान के पीछे गए तो आगे शेर मरा पड़ा था, उसके आगे भालू के पंजों के निशान के पीछे गए तो एक गुफा में ठाकुर जी घुस गए, वहां मणि मिल गई। ठाकुर जी ने मणि उठाई, भालू के साथ 18 दिन तक भगवान का युद्ध हुआ। 18 दिन बाद भालू ने चरण पकड़ लिए, बोले भगवान मैं कोई भालू नहीं हूं, मैं जामवंत हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ठाकुर जी ने जामवंत जी को हृदय से लगाया, पूरी बात बताई, सब बातचीत हुई, थोड़ी देर भोजन प्रसाद भी पाया। जामवंत जी ने आज्ञा कर दी, भगवान अब मेरी एक बात मानो। बोले क्या। आप मणि तो ले ही जा रहे हो, साथ में मेरे हृदय की मणि को भी ले जाओ। भगवान बोले तुम्हारी हृदय की मणि? तो बगल में बैठी थी जामवती, बोली इससे आप ब्याह कर लो, मेरे जामाता बन जाओ। जो सुख आपने श्री जनक जी को प्रदान किया जानकी जी से विवाह करके, तब से मेरे मन में अभिलाषा है कि मैं भी आपका कभी ससुर बनूं, आप मेरे दामाद बनो, और दामाद के पैर छूं, दामाद को हृदय से लगाऊं, अपनी बेटी को उसके बगल में खड़ा हुआ देखूं, ये मेरा मन है भगवान। भगवान ने जामवती की ओर देखा, ठाकुर जी बोले एक कलंक हटेगा दूसरा लगेगा। क्या तो बताओ, भगवान को कोई नहीं मिला, इंसानों की कमी पड़ गई जो जानवर की बेटी से ब्याह कर आए। जामवंत जी बोले भगवान लीला पुरुषोत्तम हो आप, मर्यादा नहीं, मर्यादा तो आपकी गई त्रेता में, अब तो आपको मेरी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा। भगवान ने जामवती जी को बिठाया। अच्छा अब इसमें ना एक बात आती है, क्या जामवती भालू जैसी थी? अब इसका प्रमाण कहीं शास्त्रों में होगा उनका रूप कैसा था, पर
इसके दोनों भाव हैं कि जामवती जी परम सुंदरा भी थी, और एक जगह ऐसा भी भाव आता है कहीं पर कि जामवती जी बिल्कुल भालू रीछों जैसी ही थी। ठाकुर जी लेकर के उनको द्वारिका आ गए। और देखो, चाहे भालू के रूप में हो चाहे मानव के रूप में हो, ठाकुर जी को रूप से मतलब नहीं है। ये बात तो पूरी कृष्ण लीला में ठाकुर जी सिद्ध कर चुके हैं कि आप बहुत सुंदर हो तो ठाकुर जी आपसे रीझेंगे, ऐसा कदापि नहीं है। ठाकुर जी रूप का सौंदर्य कभी नहीं देखते। भगवान ने जामवती के साथ ब्याह किया। भगवान ने आकर के मणि दिखा दी, भैया सबको पूरा वृतांत बता दिया, पूरी द्वारिका को पता चल गया कि मणि कहां से कैसे मिली, क्या हुआ था। तो सब द्वारिका के लोगों ने भगवान से क्षमा मांगी। बोले भगवान, हमने आपके ऊपर लांछन लगाया। और अब द्वारिका के लोग गालियां देने लगे सत्राजित यादव को, जिसकी वो मणि थी, कि इसी ने हमारे कान भरे थे कि भगवान ने हरण कर लिया है। ये बात सुनकर के सत्राजित को लगा कि अब तो मेरा निकलना दुश्वार। तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का भगवान से ब्याह कर दिया। पहला ब्याह रुक्मणी, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा। और कहते हैं सत्राजित ने दहेज में वही मणि रखी भगवान के आगे। भगवान बोले इसको ले जाओ मेरी आंखों के आगे से, मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हम आपकी कन्या से ब्याह कर रहे हैं, बस बहुत है ऐसे। अब मणि भगवान ने अस्वीकार कर दी। लेकिन वही बात है ना, मणि पर तो बहुत लोगों की दृष्टि थी। सत्राजित की बेटी सत्यभामा की पहले किसी और से सगाई हो चुकी थी, और जिससे सगाई हुई थी वो इसीलिए ब्याह कर रहा था कि मणि मिलेगी। उसने देखा कि अरे ससुर जी ने तो बिना बताए ब्याह कर दिया कहीं और मणि और नहीं दी। कृष्ण ने मणि नहीं ली, तो इसका मतलब मणि अभी ससुर जी के पास है, मैं ले सकता हूं। और सतधनवा ने अर्धरात्रि में सत्राजित का वध कर दिया और मणि चुरा ली। सतधनवा कौन है? सत्यभामा जी का पहले मंगेतर था। ये इससे ब्याह होने वाला था सत्यभामा का। इसने सत्राजित को मार करके मणि को चुरा लिया। अब जैसी मणि चुराई, अगले दिन खबर पहुंची, सत्यभामा रोने लगी। भगवान बोले सत्यभामा क्यों रो रही हो? बोले मेरे पिताजी मर गए। भगवान बोले हमारे ससुर जी पधार गए? बोले हाँ। तो ठाकुर जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, सत्यभामा से गले लग लग के रोए, जमीन में गिर गिर के रोए, मेरे ससुर जी कहां चले गए। ठाकुर जी नाटक कर रहे थे रोने का। क्यों? सत्यभामा को खुश करने के लिए। देखो हम तुम्हारे पिता से कितना प्यार करते हैं। सत्यभामा बोली आप मेरे पिता से बहुत प्रेम करते हो ना। भगवान बोले मैं अपने वसुदेव जी से ज्यादा प्रेम करता हूं तुम्हारे पिताजी से। कहां चले गए बेचारे ससुर जी? सुनिए, रोइए मत, मेरी बात सुनिए। हमारे पिताजी की स्वमित्री मृत्यु नहीं हुई है, अपने आप नहीं मरे वो। भगवान बोले तो फिर? बोले मेरी जिससे पहले शादी होने वाली थी सतधनवा, उसने मेरे पिताजी को मारा है और मणि को चुरा लिया है। अब मैं चाहती हूं, आप मेरे पिता से बहुत प्रेम करते हैं, इतना रो रहे हैं, आप जाइए सतधनवा को मारिए और जाकर के उससे वो मणि लेकर के आइए जो उसने चुराई है। ठाकुर जी के आंसू अपने आप सूख गए। बोले ये तो हम अपनी जाल में फंस गए, ये मणि से बचने के लिए ही तो हम सब कर रहे थे और ये मणि फिर से आ गई हमारे जीवन में। भगवान ने सत्यभामा की बात मान करके सत्यधनवा को पकड़ के मार दिया। पर सत्यधनवा को पता था भगवान मारने आएंगे, इसलिए उसने मणि अक्रूर जी को दे दी थी। भगवान को उसके पास मणि नहीं मिली। लौट करके भगवान आए, सत्यभामा ने आते ही मांगा मणि दो। भगवान बोले हमने सत्यधनवा को मार दिया। बोले वो ठीक है, मणि दो। ठाकुर जी बोले उसके पास मणि नहीं थी, हमने उसका घर देखा, उसका सब देख लिया, उसके सब वो कहीं रखे आया मणि, हमको नहीं पता कहां है। तो सत्यभामा ने ठाकुर जी को ऐसे देखा कि भगवान समझ गए कि इसको हम पर शक हो रहा है, संदेह हो रहा है। यह है संसार। यहां भगवान को नहीं छोड़ा गया तो हम आप तो मानव हैं। ठाकुर जी ने आज की जो लीला है ना, भगवान की द्वारिका लीला में ठाकुर जी ने वो चीजें अनुभव की
जो एक मानव को गृहस्थाश्रम में करनी पड़ती है। पहली बात, आप समाज के लिए, संसार के लिए, विश्व के लिए कुछ भी कर मिटिए, लेकिन आपकी इतनी सी चूक और सब आपको गालियां देने लगेंगे। आप परिवार के लिए, पत्नी के लिए कुछ भी करो, पर एक दिन उसके हृदय में भी आपके प्रति संशय आ जाएगा। और आप चाहे करोड़पति हो, खरबपति हो, एमएलए हो, डीएम हो, एसडीएम हो, प्रधानमंत्री हो, ये एक ना एक दिन सबको अपने जीवन में ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, सबको। जब भगवान नहीं बचे तो हम तो मानव हैं। इसलिए तैयार रहिएगा बंधु, जीवन में प्रतीक्षा करो उस समय की जब सबको आप पर अविश्वास हो जाएगा। और एक दिन आएगा, चाहे 5-6 दिन के लिए ही ऐसा समय आए, चाहे 5-6 घंटे के लिए ऐसा समय आए, लेकिन आएगा जरूर। और वो समय आपको सिखाने के लिए आएगा कि लो देख लो किसको तुम अपना मानते हो। यहां सब तुम्हारे विपक्षी हैं, सब तुम्हारे विपक्ष में खड़े हैं, सब तुम्हारे युद्ध में विरोध में खड़े हैं। इसलिए भैया ये एक लाइफ का लेसन है कि जहां अपने भी विरोधी होते हैं, अपने भी विपक्ष में आ जाते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, कई लोग क्या करते हैं पता है, ऐसी सेंटिमेंटल बातों को काट करके और फिर उसको वायरल कर देते हैं। और इन बातों को सबसे ज्यादा पता कौन शेयर करता है? जो वास्तव में परिवार के साथ विद्वेष कर रहा है और परिवार उसके विपक्ष में, तो वो डालेगा, देखो महाराज जी कह रहे हैं परिवार विपक्ष में आ जाता है, मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम लोग देखो मेरे ऊपर लांछन लगा। उनके लिए नहीं है ये बात, ये उनके लिए जो वास्तव में सत्य है, लेकिन फिर भी समय ऐसा आता है कि सब उनके विपक्ष में आ जाते हैं, जैसे ठाकुर जी के साथ हो रहा है। सत्यभामा ने 1 वर्ष तक ठाकुर जी से बात नहीं की। सोचो, ये तो भगवान है साक्षात। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, मत करो बात, हम क्यों ज्यादा वो करें कि हमने गलती नहीं करी, है ही नहीं मणि हमारे पास। लेकिन सत्यभामा को यही लगता रहा कि इन्होंने मणि अपनी पगड़ी में छुपा रखी है, मणि कहीं छुपा के धरी है, और ये जरूर रुक्मणी को देंगे या किसी अन्य पत्नी को देंगे, मुझे नहीं दे रहे हैं। 1 वर्ष बाद एक ब्राह्मण का आगमन द्वारिका में हुआ। उसने अपनी 10 उंगलियों में अंगूठी पहन रखी थी सोने की, गले में खूब सारी जंजीर डाल रखी थी सोने की, कानों में कुंडल, पैरों में पायल सोने की। ठाकुर जी बोले ब्राह्मण या तो इतना धनवान होता नहीं है, और इतना धनवान हो भी जाए तो ब्राह्मण प्रदर्शन नहीं करता है, ये प्रदर्शन कर रहा है। भाई क्या बात है, इनको बुलाओ इधर। ब्राह्मण को बुला के भगवान ने कहा इतना धन कहां से आया तुम्हारे पास, ये सोना सोना पहने घूम रहे हो, ऊपर तुमने चोटी में गांठ भी सोने की बांध रखी है, कहां से आया इतना सोना? बोले महाराज सब आपकी कृपा है। श्री अक्रूर जी महाराज वो नित्य 108 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, सोने के गिलास, उसमें प्रसाद पवाते हैं और दक्षिणा में पूरी थाली दे देते हैं, ले जा। और एक ब्राह्मण चाहे जितनी बार भोजन करने आए उतनी बार उसको सोने की थाली देते हैं। ठाकुर जी बोले कुछ ज्यादा धन नहीं आ गया अक्रूर जी पे? भगवान ने पत्र लिखा, हे अक्रूर जी महाराज, काका लगते हैं भगवान के, हमें पता है कि आप बहुत दान पुण्य कर रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, सोने की थालियां दान में कर रहे हो, ये सब स्यमंतक मणि की कृपा है। हमको पता है मणि आपके पास है, क्योंकि सत धनवा आपका मित्र था। हम आपसे मणि नहीं मांगना चाहते, बस हम ये चाहते हैं आप द्वारिका आकर के सबको दिखा दो कि मणि आपके पास है। तब अक्रूर जी आए भगवान से क्षमा मांगते हुए। उन्होंने जब सबको दिखाया कि मणि हमारे पास है, तब सत्यभामा ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान बोले क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है देवी, ये संसार है, यहां विश्वास को पनपने में पूरा जीवन लग जाता है और अविश्वास को जन्म लेने में एक क्षण भी नहीं लगता। अविश्वास एक क्षण में जन्म लेता है और विश्वास को जन्म लेने में पूरा जीवन निकल जाता है। ये संसार है। आपको पता है संसार को शास्त्रों में क्या कहा जाता है? संसार थोड़ी कहा जाता है। शास्त्रों में संसार का नाम है दुखालयम शाश्वतम।
क्या नाम है? दुखालयम। क्या नाम है? आप लोग पढ़ने कहां जाते हो उसका नाम क्या है? विद्यालय। भोजन जहां करते हो उसका नाम भोजनालय। कार्य जहां किए जाते हैं उसका नाम कार्यालय। पुस्तक जहां पढ़ी जाती है वो पुस्तकालय। ऐसे ही दुख जहां भोगे जाते हैं वो दुखालय। पुस्तकालय में भोजन मिलता है, भोजनालय में पुस्तक मिलती है, कार्यालय में भोजन किया जाता है, विद्यालय में खेला जाता है नहीं। इसी प्रकार दुखालय में सुख कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जैसे स्कूल पढ़ने जाते हैं पर पूरे दिन में एक पीरियड खेल का होता है, ठीक वैसे ही दुखालय में भोगने दुख आए, कभी कभी एक आध पीरियड सुख का आ जाता है। बाकी कांस्टेंट रहने वाला, निरंतर रहने वाला, हमेशा रहने वाला तो दुख ही है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप कहोगे महाराज जी आप तो जाते जाते बड़ा भयभीत करके जा रहे हो हमको, हैं? लो सुखी कर जाते हैं। इस दुखालय में भी अनन्य प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति कौन है? कई लोग होते हैं ना, वो लाइब्रेरी में भी लंच ले जाते, खा लेते हैं भीतर बैठ के। कई बालक ऐसे होते हैं वो विद्यालय में भी पूरी विद्यालय की जितनी भी पीरियड होते हैं उसमें भी खेलते ही रहते हैं। कई लोग होते हैं वो कार्यालय में भी सब काम करते हैं, मतलब विपरीत कार्य करते हैं, जहां जो करना चाहिए उसके विपरीत। ऐसे ही इस संसार में जो अनंत आनंद में रहते हैं वो कौन है? वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो ठाकुर जी से संबंध नहीं बनाते, जो ठाकुर जी के संबंध में नहीं है, वो सबसे ज्यादा दुखी है संसार में। इसलिए भैया भगवान को अपना मानो। सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो। ठाकुर जी के अलावा अपना कोई है ही नहीं। ये अपना शब्द सबके लिए प्रयोग मत किया करो, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, कोई आपका नहीं है, केवल गोपाल जी हमारे। मीराबाई कहती हैं, गिरधर जन्म जन्म रासा थी, गिरधर जन्म जन्म रासा थी, गिरधर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म जन्म रासा थी। ओ याए नाय बिसरूं दिन राती, 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 गिरधर जन्म
जन्म जन्म रासा गिरधर जन्म जन्म रासा गिरधर जन्म जन्म रासा गिरधर जन्म जन्म रासा होया नाय बिसरू दिन राती 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 गिरधर जन्म जन्म रासा गिरधर जन्म जन्म रासा गिरधर जन्म जन्म रासा करताल बजा के गाओ भाव से श्री गोवर्धन नाथ की श्री राधा रमण लाल की मीराबाई कह रही है, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता 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 मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नाग मीरा के प्रभु नटवर नागर मीरा के प्रभु
ठाकुर जी ही हमारे निरंतर साथी हैं। बाकी तो संसार में सब स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सबका एक ही रूप है, सब आपसे स्वार्थ से ही जुड़े हैं। और इसकी सबसे विशिष्ट कथा आती गजेंद्र मोक्ष की कथा। त्रिकूट पर्वत का राजा गजेंद्र, असंख्य पत्नियां थीं उसकी, असंख्य बालक थे और केवल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जीता था। उनको कोई कष्ट ना हो, उनके जीवन में कभी कोई विपत्ति ना आए, इसका पूर्ण ध्यान रखता था। लेकिन एक दिन गर्मी का समय अपने बच्चों परिवार के साथ जब नहाने के लिए सरोवर में गया तो एक जल के ग्राह ने, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। सब लोग स्नान करके बाहर निकले, हाथी नहीं निकला, गजेंद्र नहीं निकला। तो पत्नियों ने पूछा, आप भीतर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे? गजेंद्र ने कहा, पता नहीं, जीव का, जल का कोई जीव है, इसको भी पता नहीं है मैं कौन हूं, मेरा पैर पकड़ लिया है, जरा देना, अपनी सूंड देना, निकालना मुझको। पत्नियों ने अपनी अपनी सूंड दी, सूंड से सूंड मिला करके सबने खींचने का प्रयास किया, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आ पाए। एक दिन तक खींचते रहे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। यहां गजेंद्र का रक्त निकलता गया, पतला होता गया। एक एक करके पत्नियां अपनी सूंड हटाने लगी और गजेंद्र उनकी ओर देखता और मुस्कुरा के, अच्छा तुम थक गई हो, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं आ जाऊंगा बाहर। पत्नी बोली, थक नहीं, मुझे भूख लगी है, अब आप ये बाकी सब हैं, आपको ले आएंगी, मैं घर जाती हूं। एक पत्नी चली गई, दूसरी पत्नी चली गई। 1 हफ्ता हो गया। अब तो 2-2 पत्नियां एक साथ जाने लगी। गजेंद्र सबकी ओर देखता है और जब जब वो सूंड हटाती है ना, तो गजेंद्र को याद आती है, मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया। एक पत्नी रह गई अंत में, बच्चे पत्नियां सब चले गए। गजेंद्र को बेहोशी होने लगी। सामने खड़ी पत्नी की भी सूंड बस वो स्पर्श करा के खड़ी थी, खींच नहीं रही थी, क्यों, निकलना तो है ही नहीं इनको। थोड़ी देर में उसने भी कहा, भगवान अब आप तो शायद निकल नहीं पाएंगे, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। गजेंद्र बोले, देवी देख लो, तुम्हारा मन है, अब मैं तो प्रयास कर रहा हूं लेकिन ये पैर ही नहीं छोड़ रहा मेरा, क्या करूं। पत्नी बोली, ठीक है पतिदेव, अब अगले जन्म में आपसे फिर मिलना हो, ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना। गजेंद्र के नेत्रों में आंसू आ गए, सब चले गए, पूरा परिवार जाता हुआ दिखने लगा गजेंद्र को। तब गजेंद्र ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करते ही उसको अपने पूर्व जन्म की याद आई। वो पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था, भगवान की बहुत सेवा करता था। केवल एक संत का अपराध करने की वजह से वो गज बन करके आया इस जन्म में। अपने पूर्व जन्म में उसने एक भगवान की सुंदर स्तुति लिखी थी, उसी का नाम गजेंद्र मोक्ष है। उस स्तुति का अचानक से उसको स्तवन हो गया। अपने पत्नी बच्चों की अब उसको याद नहीं, सबका त्याग उसने कर दिया। बोले ये क्या छोड़ के जाएंगे, मैं छोड़ता हूं इन लोगों को। तब उसने ठाकुर जी का स्मरण करके गजेंद्र मोक्ष स्तुति का गान किया। स्तुति गजेंद्र मोक्ष में यह विशेषता है कि पूरी स्तुति में भगवान का नाम ही नहीं है। उसने बस ये कहा है पूरी स्तुति में, जो त्रिलोकी के अधिपति हैं, जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा करते हैं, जिनके हजारों आंखें, हजारों पैर हैं, हजारों कान हैं, हजारों हाथ हैं, जो सबके प्रतिपालक हैं, पूरा विश्व जिनसे चलता है, पूरे विश्व का पालन जिनसे होता है। नाम नहीं लिया, कौन, कोई नहीं, बस जो भी है मैं उनको प्रणाम करता हूं। गजेंद्र जब स्तुति गा रहा था, 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े थे। सबसे पूछा गया, बोले जाइए ना, आप देख क्या रहे हैं, जाके उसकी रक्षा करो। देवता सब बोले हमारा नाम बोलेगा तो हम जाएंगे। नाम ही नहीं बोल रहा। गणेश जी बोले अरे तो मेरे ही कुल में उत्पन्न हुआ है, कम से कम इतना ही कह दे, हे गजानंद, हे गणपति बप्पा आप पधारो, तब मैं जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले चतुरानंद कह के बुलाए तब जाऊंगा।
दुर्गा मैया बोली कि पहले अष्टभुजी देवी भद्रकाली कुछ कहे तब जाऊंगी। सब देवता खड़े हैं कि हमारा नाम बोलेगा तब जाएंगे। जब कोई नहीं गया तब शेष नाग पर पौड़े शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया, इधर आओ। लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे हैं? गजेंद्र के पास। बोले ठीक है, लेकिन उसने आपका नाम तो बोला नहीं, और देखिए किसी का नाम नहीं बोला, कोई नहीं जा रहा तो आप क्यों जा रहे हो? भगवान बोले लावारिश जमीन पर सरकार का अधिकार होता है, ऐसी लावारिश स्तुति है, किसी का नाम नहीं है तो मेरा अधिकार है, उस पर मेरी ही छाप है। तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठ करके सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के जैसे ही गजेंद्र के पास जाने लगे, गजेंद्र ने आकाश की ओर देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण आ रहे हैं। तुरंत सरोवर से कमल अपनी सूंड से तोड़ करके अपनी स्तुति के अंत में कहता है, नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण, मैं आपको वंदन करता हूं। ठाकुर जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से ग्राह का सर अलग कर दिया और गजेंद्र को बाहर निकाला। ये संसार तब तक आपका है जब तक आप इनके इच्छाओं की पूर्ति आपसे हो रही है। ये संसार तब तक आपका है जब तक आप इनके किसी ना किसी काम आ रहे हो। पर आप हमें एक बात बताओ, ठाकुर जी आपसे प्रेम करें, आप क्या काम आते हो ठाकुर जी के? त्रिलोकी को चलाने में आप कोई सहायता करते हो, या भगवान के आभूषण आपने बनाए हैं, या ठाकुर जी की रोटी आप नहीं खिलाओगे तो क्या ठाकुर जी भूखे रहेंगे? आप किस काम के हो ठाकुर जी के? किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप सबके घर में ठाकुर जी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो अकारण प्रेम करते हैं, कोई कारण से प्रेम नहीं करते ठाकुर जी। घरों में शादी होती है महाराज, लोग 3 दिन के लिए घर में ठाकुर जी को बंद करके चले जाते हैं। अपने बच्चा को बंद कर जाओ, जाओगे? कभी नहीं जा सकते। लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप मंदिर में बैठे रहेंगे। कभी कभी कईयों के घरों में चूहा भी कूद जाते हैं ठाकुर जी के ऊपर, बेचारे तब भी वही बैठे रहते हैं। कभी कभी भोजन में घर के लोगों को प्याज लहसुन के बिना स्वाद नहीं आता तो ठाकुर जी को चना चनौरी खवा देते हैं, प्याज लहसुन का इनका भोग तो लगेगा नहीं। एक घर में तो विचित्र ही हो गया, ठाकुर जी को बेचारे सुबह दोपहर शाम दूध और रोटी खिलाते। मैंने कि आप सब्जी क्यों नहीं खिला? वो हमारे यहाँ तो महाराज जी प्याज डलती है ना। अरे मैंने कि बेचारे भगवान को आप घर में नहीं रखोगे तो त्रिलोकी में प्रलय आ जाएगी ना। मैंने काय को धर रखे हैं घर में जब इतनी सेवा नहीं कर सकते? तो मीराबाई सत्य कहती हैं, गिरधर जन्म जन्म रा साथी, वो कभी नहीं छोड़ते आपको, आप चाहे कितने पतित हो जाओ। इस संसार में प्रेम केवल कृष्ण कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि आप उनके किसी लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके साथ रहते हैं। पूरी द्वारिका को जब पता चला कि ठाकुर जी ने मणि नहीं चुराई तो सबने भगवान से क्षमा मांगी और इस प्रकार से मंतक उपाख्यान हुआ। भगवान का विवाह, चौथा विवाह कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। बंधुओं, ये ठाकुर जी के जो विवाह हो रहे हैं ना, ये अष्ट विवाह जो है ना, पहले के 8 पटरानियां भगवान की, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान के 8 पत्नियां हैं। ठाकुर जी ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया, इन 8 प्रकृतियों को ही स्त्री रूप में स्वीकार किया ठाकुर जी, जो कि ठाकुर जी ने ही बनाई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान ने बनाए हैं। उन्हीं से ठाकुर जी ने विवाह किया। 16,100 राजकुमारियां कौन है? बोले भौमासुर नाम का एक राजा था, उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। 20,000 पूर्ण होने पर एक साथ सबसे जबरदस्ती ब्याह करने वाला था। 16,100 रानियों ने भगवान को पत्र लिखा, ठाकुर जी उनकी रक्षार्थ गए, भौमासुर का वध किया, उनको मुक्त किया और सबसे कहा जाओ अपने अपने घर जाओ। तब 16,100 रानियों ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम, कि हे नाथ, अब घर वाले हमको स्वीकार कर भी लेंगे तो उनके मन में एक दोष बुद्धि रहेगी हमारे प्रति कि हम कहाँ रह के आई हैं,
हमारा किसी से ब्याह भी करा देंगे तो पति हो या परिवार हो, वो सब हमको ताने देंगे, अरे तुम तो भौमासुर के यहाँ बंदी थी, पूरा जीवन ऐसे लांछन लेकर के तो नहीं जी पाएंगी ठाकुर जी हम। भगवान बोले तो फिर क्या चाहती हो? बोले आप ईश्वर हो, आप एक करो लाख विवाह करो, आप तो लाखों के साथ एक ही समय पर रह सकते हैं, आप हमको स्वीकार करो। तब भगवान ने 16,100 रूप धारण किए और 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। बोलो द्वारिकाधीश की। इस प्रकार ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। भगवान समस्त पटरानियों के साथ, देखो ब्याह हो रहा है, बाहर नगाड़े भी बज रहे हैं। ये देखो, ये कोइंसिडेंस जब मिले तो समझना ठाकुर जी कथा स्वीकार कर रहे हैं। हम तो यहाँ ब्याह कर रहे हैं लेकिन नगाड़े अपने आप ही बजवा रहे। ठाकुर जी मानो कह रहे हो हाँ सही में मेरा ब्याह है। कथा प्रचलित, कथा में जो कहा जा रहा है वो यथावत हो रहा है। भगवान के 16,108 ब्याह हुए। बंधुओं, ठाकुर जी ने 16,108 ब्याह किए, हम 2-4 कर लें तो क्या बुराई, हम भी तो उनके अंश हैं। ऐसी बुद्धि रखने वाले लोग, ये दुष्ट बुद्धि है। आपको अपना फायदा जहां दिख रहा है, आप उस फायदे को देख करके ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हो। भगवान ने गिरिराज जी उठाए, आप 20-25 किलो का एक पत्थर ही उठा के दिखा दो। ठाकुर जी 6 दिन के थे, पूतना के पयोधर के विष को पी गए, आप एक बूंद विष जीभ पर रख के ही दिखा दो। भगवान 2 बार अग्नि का पान कर गए वृंदावन में, आप करके दिखा दो। कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया, आप कोबरा पकड़ के दिखा दो। अगर ठाकुर जी के पद चिन्हों पे चलना ही है तो ठाकुर जी ने बहुत सी लीलाएं की हैं। कुब्जा 3 जगह से कमर टेढ़ी थी, सीधी कर दी, आप करके दिखा दो। कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो ईश्वर हैं और ईश्वर सर्व समर्थ है। बताते हैं नारद जी भगवान की दिनचर्या का दर्शन करने आए कि देखूं तो सही ठाकुर जी कौन सी पत्नी के साथ ज्यादा समय रहते हैं। तो नारद जी की बुद्धि घूम गई, क्योंकि द्वारिका में 16,108 महल हैं सारी पत्नियों के, और एक समय पर हर पत्नी के साथ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। एक ही समय पर 16,108 रूप धारण करके ठाकुर जी सबको प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक भी पत्नी ऐसी नहीं जो कह दे कि मेरे पास ज्यादा रहते हैं, नहीं, सबके पास रहते हैं। ठाकुर जी सर्व समर्थ हैं, इसलिए वो कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है, राम जी ने जो किया है वो करो, पर हमारे ठाकुर जी जो कहते हैं वो करो। आप कृष्ण की लीला का अनुकरण शब्द के रूप में कर सकते हो, पर उनके पद चिन्हों पे नहीं चल पाओ। कृष्ण की लीला श्रवणीय है और राम की लीला करणीय है। कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं, कर नहीं पाओगे आप। इसलिए केवल कृष्ण की वाणी को ही अपने जीवन में उतारो। भगवान ने 16,108 विवाह किए और सबके साथ ठाकुर जी एक साथ एक ही समय पर निवास करते हैं। आगे फिर भगवान की दिनचर्या बताई।